Hello friends, good morning. First of all, I would like to welcome you in my channel Neeraj Gram Tips. As in last class I have discussed, I have covered the chapter adjective fully. So I think you might have cleared that chapter. So today I will do practice of that chapter. जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में एडजेक्टिव को पूरा वीडियो कवर किया और वो मेरे ख्याल से आपको वो पूरा चैप्टर एडजेक्टिव का क्लियर हो गया होगा। अब उससे रिलेटेड कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे चैप्टर और आपका अच्छे से क्लियर हो सके। तो प्रैक्टिस करने के पहले, क्लास स्टार्ट के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे इस चैनल नीरज ग्रामर टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। देखिए, जैसे सेंटेंस दे रखा है, यू आर जूनियर देन आई। यू आर जूनियर देन आई। अब इसमें देखिएगा, यू आर जूनियर देन आई, आप मेरे अपेक्षा जूनियर। हमने देखो बताया कुछ लैटिन एडजेक्टिव होते हैं जिनका कंपेयर करते समय हम देन का यूज नहीं करते, ना इनमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो देन की जगह क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। इसके साथ जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, इनके केस में क्या करेंगे? देन की जगह क्या लगाएंगे? टू। ये लैटिन लैंग्वेज के एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, आई हैव लेस वरीज देन यू। आई हैव लेस वरीज देन यू। आई हैव लेस वरीज देन यू। अब इसमें देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास आपकी अपेक्षा कम चिंताएं हैं। अगर देखा जाए तो लेस और वरीज, वरीज एक काउंटेबल नाउन हो गया, वरी का प्लूरल है वरीज। वरी का प्लूरल क्या है? वरीज। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? वरी की जगह में आई रिप्लेस हो जाएगा, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा? आई और ईएस ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? वरीज हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अब चूंकि वरीज काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं फ्यू। फ्यू, फीवर, फीवेस्ट। जबकि लेस क्या है? लेस एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। लिटिल लेस, लीस्ट होता है। तो लेस की जगह क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, दिस इज दी वर्स्ट ऑफ द टू। दिस इज द वर्स्ट ऑफ द टू। अब इसमें क्या एरर है? देखिएगा, वर्स्ट ऑफ द टू। टू के लिए हम किसका यूज करते हैं? टू के लिए हमने यूज बताया था कि टू के केस में हम जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो टू की वर्स्ट क्या है? वर्स्ट अगर देखा जाए तो सुपरलेटिव डिग्री है। किसका है? बैड, वर्स, वर्स्ट होता है। क्या होता है? बैड, वर्स और वर्स्ट, ये होता है। अब ये इसका होता है कंपैरेटिव के लिए और इसका होता है सुपरलेटिव के लिए। लेकिन आप द टू के केस में कंपैरेटिव अलग है, दो है तो दो के लिए क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री है। तो वर्स्ट की जगह क्या हो जाएगा? वर्स। ये हट जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है
I prefer cycling more than walking. I prefer cycling. I prefer cycling than walking. Than bicycle. I prefer cycling more than walking. यहाँ क्या हो जाएगा? More than walking. अब इसमें देखिएगा, हमने आपको जब एडजेक्टिव की कंपैरिजन आप डिग्री बता रहे थे, तो उस कंपैरिजन आप डिग्री में हमने बताया था, प्रीफर का यूज बताया था। किसका यूज बताया था? प्रीफर का यूज बताया था कि प्रीफर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए, प्रीफर के केस में हमने बताया था, यदि कंपैरिजन दो नाउन के बीच हो या नाउन इक्विवेलेंट के बीच में हो, तो हम देन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। और अगर कंपैरिजन दो वर्ब के बीच में हो, तो हम प्रीफर के साथ रेदर देन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? साइकिलिंग और वॉकिंग अगर देखा जाए, ये वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन किसे कहते हैं? वर्बल नाउन उसे कहते हैं जो वर्ब से बने होते हैं और जीरन का काम करते हैं। तो साइकिलिंग और वॉकिंग ये वर्ब से बने हुए क्या है? जीरन है। तो ये नाउन का ही तो काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर मोर देन की जगह क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो ये क्या हो जाएंगे? ये दो नाउन है। ये क्या है? दो नाउन। और कैसे नाउन है? वर्बल नाउन है। वर्ब से बने हुए नाउन है, उनको बोलते हैं वर्बल नाउन। इसी प्रकार वर्ब से बने एडजेक्टिव होते हैं, उनको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए हम मोर देन की जगह टू का यूज करते हैं। अगर वर्ब होता तो हम वहां पर रेदर देन लगाते हैं, यहां पर हम टू का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे दिया हुआ है, डू यू हैव एनी इंक? डू यू हैव एनी इंक? डू यू हैव एनी इंक? अब एनी इंक देखा जाए तो एनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ होता है, और जबकि इन क्या है? इंक एक अनकाउंटेबल नाउन लिक्विड है, तो हम सम का यूज करते हैं। क्योंकि सम का यूज कहां पर होता है? सम का यूज काउंटेबल के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी होता है। तो एनी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? सम का यूज करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? डू यू हैव सम इंक? क्या आपके पास कुछ इंक है? नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, जैसे है मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन अमृतसर। मुंबई इज फर्दर देन मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली। फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन अमृतसर। अब इसमें क्या है? देखा जाए कि मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन अमृतसर। मुंबई क्या है? अमृतसर की। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन अमृतसर, इसका मीन्स क्या होगा? मुंबई जो है दूर है। अब यहाँ फर्दर क्या हो जाएगा? फर्दर जो होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू के केस में लगता है। यहाँ पर फर्दर जो लग रहा है वो डिस्टेंस को बता रहा है, इसलिए डिस्टेंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फार्दर। इसका यूज होगा, फार्दर का यूज होगा, फर्दर का यूज नहीं होगा। ये रॉन्ग यूजेज है। यहाँ पर क्या? मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन
अमृतसर, अर्थात दिल्ली से मुंबई दूर है बजाय अमृतसर। अब अगला यूज देखेंगे, कैसे दिया है, आई टोल्ड यू द लास्ट न्यूज, आई टोल्ड यू द लास्ट न्यूज। इसमें देखिएगा आई टोल्ड यू द लास्ट न्यूज, अगर इसमें देखें आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया द लास्ट न्यूज, लेकिन लास्ट क्या होता है, लास्ट में, लास्ट से क्या पता लगता है, लास्ट अगर देखा जाए तो एक सीक्वेंस बताने के लिए होता है, जबकि टाइम बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइम बताने के लिए लेटेस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लेटेस्ट का। यहां लास्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो होता है वो किसका यूज, कहां यूज होता है, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ये लेट की सुपरलेटिव डिग्री है, तो लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट। तो अब लास्ट क्या है, सीक्वेंस को बता रहा है, और लेटेस्ट टाइम को बता रहा है। तो यहां क्या है, न्यूज, एक लेटेस्ट न्यूज है, कोई बाद वाली न्यूज तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लेटेस्ट, लास्ट रीजन क्या हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, जैसे अगला है, ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन ऑफ माई विलेज, ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन ऑफ माई विलेज, पर्सन ऑफ माई विलेज, माई विलेज। अब देखिए हमने क्या बताया, ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन ऑफ माई विलेज। अब मोस्ट यूनिक पर्सन ये एडजेक्टिव है, और इसमें देखते हैं कि यूनिक क्या है, ये एडजेक्टिव की हाई डिग्री है, और ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में सिंगल होते हैं, इनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनती है, ना इनमें मोर मोस्ट लगाने से बनता है, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इनमें मोर मोस्ट लगता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज द यूनिक पर्सन ऑफ माई विलेज, वो मेरे विलेज का क्या है, यूनिक पर्सन है, तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट हट जाएगा। और ऐसे होता है जैसे यूनिक है, प्राइम है, सर्कल है, डेथ है, ठीक है, इनकी कभी भी फुल है, टोटल है, ग्रॉस है, ये एडजेक्टिव की हाई डिग्री है, इनकी कभी कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाई जाती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है जैसे जैसे दिया, एन asleep boy lay on the bed, एन asleep boy lay on the, an asleep boy lay on the bed, lay on the bed। अब देखिए अगर देखा जाए तो एन asleep boy, और एन क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर का काम कर रहा है। इसके बाद यहां डिटरमिनर के बाद अगर कोई पोजीशन अगर आएगी सब्जेक्ट के पार्ट में, तो सब्जेक्ट पार्ट को हम डिफाइन करें तो आर्टिकल होता है या डिटरमिनर होता है, इसके बाद एडजेक्टिव आता है, फिर इसके बाद नाउन आता है। ये सब्जेक्ट का पार्ट हुआ तो ये डिटरमिनर तो ये दिया हुआ है, लेकिन अस्लीप एक नाउन है, तो अस्लीप का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है नहीं, और ये तुम्हारा बॉय हो गया नाउन, ये गलत हो जाए, इसकी जगह क्या हो जाएगा, अस्लीप का नाम हो जाएगा स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग।
अभी हमने आपको बताया था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वर्ब से बनते हैं और वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करते हैं। पार्टिसिपल क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो उसी में एक एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव काम करता है, वो एक्टिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अ स्लीपिंग बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ स्लीपिंग बॉय हो जाएगा। अ स्लीपिंग बॉय ले ऑन दी बेड। ये गलत है। अब एक सेंटेंस और देख लीजिएगा, जैसे दिया है देखो, जैसे दिया देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन देम। देयर इज नॉट मच डिफरेंस between them. There is not much difference between them. और इसमें देखिएगा डिफरेंस बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर देखा जाए तो यहां डिफरेंस एक नाउन है, और कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। कैसा है? काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम मेनी का प्रयोग करते हैं। मच का यूज कहाँ होता है? काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेनी हो जाएगा। तो मेनी डिफरेंसेस क्या हो जाएगा? यहाँ पर मच की जगह क्या हो जाएगा? मेनी डिफरेंसेस हो जाएगा। डिफरेंस भी नहीं होगा, डिफरेंसेस हो जाएगा। यहाँ ये चूंकि मेनी लग गया तो नाउन भी प्लूरल हो जाएगा, तो वहां पर डिफरेंस मैनी डिफरेंसेस हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे दिया है सेंटेंस, आई एम इंटरेस्टिंग इन हिस्ट्री। आई एम इंटरेस्टिंग इज हिस्ट्री। ये एक सेंटेंस दे रखा है। आई एम इंटरेस्टिंग, I am interesting is history. I am interesting, यहाँ इसकी जगह इन होना चाहिए, इन हिस्ट्री। अब इसमें देखिएगा, I am interesting अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में, एक एक्शन के रूप में काम कर रहा है अगर देखा जाए। और जबकि अगर यहाँ पर देखें आई एम इंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है हिस्ट्री के केस में ये नाउन हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्या है? ये वर्ब का काम कर रहा है, जबकि हमें यहाँ क्या यूज करना है? एडजेक्टिव यूज करना है। तो इंटरेस्टिंग का क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड हो जाएगा। ये गलत है, ये बन जाएगा वर्बल एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? वर्बल एडजेक्टिव बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से एडजेक्टिव के कुछ प्रैक्टिस सेट हुए, और मेरे ख्याल से अभी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।